नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, आज आए हैं हम एक गांव है सेहल, और ये जो युवा खड़े हैं इनका जो है मधुमक्खी पालन का कार्य है। आइए मिलवाते हैं एक युवा किसान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, और आप अपना परिचय दें मेरे किसान भाइयों को। नमस्कार, मेरा नाम कपिल, मैं ग्राम सेहल का रहने वाला हूँ, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। अच्छा कपिल जी, आप मुझे ये बताइए, फिलहाल आपका कार्य जो मधुमक्खी का कैसा चल रहा है? मधुमक्खी का बहुत ही बढ़िया कार्य चल रहा है और अच्छा। आप मुझे ये बताइए, लगभग आपके पास अभी कितने बॉक्स हैं? हमारे पास में 100 बॉक्स हैं। तो ये बताइए, लगभग कितना समय हो गया आपको करते हुए? मेरे को 3 साल होगी। 3 साल हो गए। तो कपिल, आप मुझे ये बताएं, जब आपने कार्य स्टार्ट किया था मधुमक्खी पालन का, तो लगभग कितने बॉक्स से स्टार्ट किया? मैंने ये 14 बॉक्सों से किया था स्टार्ट। 14 बॉक्स। तो उस समय बॉक्स की कीमत क्या थी? उस समय बॉक्स की कीमत 4 से और 5,000 रुपये के बीच में थी। और अगर आज के समय की हम पूछें तो आज क्या कीमत है बॉक्स की? आज भी यही है, मतलब लगभग 4,000 से 5,000 रुपए में इसके बॉक्स की उस टाइम पे मैंने 4,000 लिए थे, और कुछ बढ़ते इसके घटते बढ़ते रहते हैं सीजन के हिसाब से। अच्छा, इसके रेट फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है इसके रेट। तो कभी 4,000 भी हो जाता है, कभी 5 भी हो जाता है। इसका फ्रेम का वो होता है, बॉक्स में जितने फ्रेम होते हैं उसी हिसाब से उस बॉक्स की कीमत होती है। तो इस बॉक्स के अंदर फ्रेम कितने होते हैं? 10 फ्रेम होते हैं इसके अंदर। अच्छा कपिल, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक बॉक्स से जी लगभग 1 साल में जी कितना शहद निकलता होगा? 50 से 60 किलो निकल जाता है। 50 से 60 किलो शहद निकल जाता है। इसका एक मौसम के ऊपर डिपेंड होता है, और जैसे मौसम, जैसे जंगल में पेड़ पौधे और सरसों और लिप्टिस, ये सफेदा बोलते हैं जिसको, फूल वगैरह। हाँ जी, अगर उस एरिया में अच्छे हैं उस फील्ड में, तो और भी ऊपर भी निकल जाता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर उस क्षेत्र में पेड़ पौधे फूल वगैरह काफी अच्छे हैं तो शहद और अच्छा निकल निकलता है। ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि 50-60 किलो, ये 80 किलो की रेंज में भी पहुंच जाता है, 90 किलो की रेंज में भी पहुंच जाता है, और कभी कभी 30 भी रह सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि जिस क्षेत्र में है वहाँ फूलों की या पेड़ों की जनसंख्या कैसी है और कैसे हरे भरे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, लगभग आज की डेट में जो शहद का रेट क्या चल रहा है? शहद का रेट है 150, 150, मतलब 55, 60, यही है। यानी 150 से 160 रुपये पर किलो। 1 किलो का शहद का जो रेट है ये है। जी। और लगभग कितने किलो निकलना बताया था आपने शहद? जो नॉर्मल तो लेके 50 किलो से और 60 किलो तक नॉर्मल। 50-60 किलो तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल ही निकलता है। और जैसे हम मेहनत करते हैं डिब्बों में, हम जैसे इन्हें अन्य जगहों पे लेके जाते हैं तो ये ऊपर भी निकलता है। जैसे राजस्थान जाते हैं हम, अब हमने हमारे और बॉक्स ब्लेंसर में रखे हुए हैं, तो वहाँ पर शहद नेक्टर अच्छा चल रहा है। यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी नेक्टर नहीं चल रहा। हम इन बॉक्सों को यहाँ से दूसरी साइड अभी शिफ्ट करने वाले हैं। जी। तो कपिल, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया 50 किलो या 60 किलो के आसपास शहद आ जाता है एवरेज। जी। और 150 से 60 रुपए का रेट है उसका। जी। तो अगर इसे कैलकुलेशन हम करें तो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये एक बॉक्स आपको कमा के देता है 1 साल में। जी। तो अगर हम ये कहें कि 100 बॉक्स हैं तो लगभग आपके 7 से 8 लाख रुपए की कमाई है इसमें। जी। तो जैसे कुछ युवा नौकरी करते हैं 10 से 15,000 20,000 की, तो उनसे बेहतर आपको काम लगता है या नौकरी बेहतर है? नहीं, ये बहुत बेहतर है। इसमें हम क्या है, हम और अन्य काम भी कर सकते हैं इसको लेकर, और हमारा ये तो एक बिजनेस है ही है। अगर हम देखते हैं कि हमारा कोई और काम भी है तो हम उसको भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसी को, ये हमारा बिल्कुल, ये समझ लो कि ये बेस्ट है। अगर इससे हमें टाइम मिलता है तो हम और भी काम करते हैं। तो ये काम आपको कुल मिला के अच्छा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था
कि एक जगह से दूसरी जगह भी हम शिफ्ट करते हैं। जी, जी। तो शिफ्ट करने का इसका प्रोसीजर क्या है? इसका शिफ्ट करने का प्रोसीजर ये है कि रात में ही होती है शिफ्ट, दिन में नहीं होती। दिन में कि ये आसमान में मक्खी घूमती रहती हैं। जब रात में शाम को 5-6 बजे मतलब जब दिन छिप जाता है तो उसके बाद में बॉक्स के अंदर आ जाती हैं। इसके मुंह बंद करते हैं और गाड़ी में धर के और दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं इसे। अच्छा, यानी पूरे दिन तो मक्खियाँ बाहर ही घूमती रहती जी, हैं। जी। और मुझे ये बताइए, जैसे बॉक्स के अंदर मक्खियाँ होती हैं, जी, जी। ये शहद बनाने का प्रोसीजर क्या होता है इनका? शहद बनाने का एक इसके अंदर रानी मक्खी होती है। हाँ। वो केवल छत्तों पे काम करती है और जो और बाकी के ये सब वर्कर हैं। इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है, रानी हाँ। और एक नर होता है जो केवल वो खाने का काम और रानी पे काम करता है। जी। और एक रानी होती है जो पूरे उसको रखती है। अगर रानी नहीं होएगी तो डिब्बा खत्म हो जाएगा। रानी होनी जरूरी है डिब्बे के अंदर। एक रानी होती है, एक हर डिब्बे के अंदर एक रानी होती है। और जो बाकी मक्खियां हैं वो एक वर्कर की तरह काम वर्कर करती की तरह है। काम करती हैं। बाहर से शहद लाना या जी। कोई भी मटेरियल खाना जी, जी। पीना लेकर आना, जी। वो उनका रोल होता उनका राहुल होता है। जैसे यंग मक्खी होती हैं, जो नई मक्खी निकलती है, बच्चा होता है, वो शहद लाती हैं, क्षेत्र से दूर दूर जाती हैं। और जो कुछ उनकी जो मधुमक्खी है उनकी कम उम्र हो जाती है तो वो जैसे पास में कर पानी वानी है वो लाती हैं मधुमक्खी। मतलब हर मक्खी का अलग अलग काम बटा हुआ है इसके बॉक्स है। के अंदर। अच्छा, एक टीम की तरह काम टीम की तरह करते काम हैं। करती हैं ये। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपके पास 14 बॉक्स थे, तो ये जी, जी। 100 बॉक्स कैसे करे आपने? ये 14 बॉक्स थे मेरे। उसी जब मैंने 14 बॉक्स लिए थे उसी टाइम में 6 मेरे बॉक्स हुए। फिर ये 20 बॉक्स हुए। 20 के फिर नहीं, बनाने का प्रोसीजर क्या इसका है? बनाने का प्रोसीजर ये है कि मेरे जब ये 20 बॉक्स फुल हो गए तो मैंने 20 हो गए आधे आधे, मतलब इसमें 10 फ्रेम होते हैं तो 5 फ्रेम निकाल के दूसरे बॉक्स में शिफ्ट कर दिए वो। अच्छा। हाँ, और वो एक के 2 बॉक्स बना दिए। हाँ, एक के 2 बॉक्स बना दिए और उसमें फिर रानी मक्खी पैदा होगी और वो फिर अपना बढ़िया चलने लगा। फिर उसके बाद में 40 बॉक्स हुए। 40 बॉक्स के बाद में जब पूरे बॉक्स हो गए तो मैंने उन्होंने 40 के 40 निकाल के नहीं फिर वो एक तो ये जो जैसे आपने बोला पूरे बॉक्स हो जाता है, तो पूरा क्या वो पूरा भर जाता है क्या? जी, पूरा भर जाता है वो। तो जब वो भर जाता है तो फिर एक बॉक्स के फिर 2 बना देते हो? 2 बना देते हैं। उसमें 10 फ्रेम रहते हैं। 5 फ्रेम दूसरे बॉक्स में लगा देते हैं, उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। और जैसे आपने 5 फ्रेम लगाए, 5 फ्रेम लगाने के बाद जो खाली नए फ्रेम है जी, जी। और भी उसके साथ लगा देते हो उसके फिर? हाँ, और साथ लगाते हैं। हम बाहर से फ्रेम लाते हैं, सीट लगा देते हैं। मक्खी उन्हें ड्रो कर देती है, उन्हें छत्ता रख देती हैं जी। और अपना फिर काम चालू हो जाता है, वो काम करती हैं। तो कुल मिला के आपको ये काम अच्छा लग रहा है? जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन सा मौसम ऐसा है जिसमें ये शहद नहीं बनाती? ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल तक शहद बनाती हैं। और अप्रैल के बाद? और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये शहद नहीं बनाती। इन्हें शहद नहीं बनाती? हाँ, इन्हें चीनी खिलानी पड़ती है इन 4-5 महीने। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप चीनी खिलाते हैं तो क्या उसका शहद निकालते हैं आप? नहीं, उस टाइम में उन्हें तो केवल चीनी ही खिलाई जाती है। सिर्फ वो पेट भरने हाँ। के लिए। तो जो आपका शहद बनता है जिस मौसम में भी, जी। लगभग जैसे आपने बताया 4-5 महीने शहद नहीं बनता, हाँ, तो बाकी जो 8 महीने शहद बनता है वो प्योर रहता है बिल्कुल? जी जी, है? हाँ जी। और ये जो शहद निकालने का प्रोसीजर है वो क्या है? ये शहद निकालने का प्रोसीजर, एक मशीन आती है, उसको रख के नहीं छोटा सा टेंट गाड़ते हैं हाँ। और उसमें अंदर ले जाते हैं फ्रेम हाँ। और उसी मशीन में डालते हैं, उसको घुमा देते हैं तो शहद निकल जाता है, उससे मक्खियाँ वगैरह सेफ रहती है? जो उसके अंदर जो बच्चा है, अंडा है, जो भी उसका लार्वा है, हाँ। वो सेफ रहता है बिल्कुल, उसमें कोई भी हानि नहीं होती, तो वो सेफ रहता है? बिल्कुल सेफ रहता है वो। तो कपिल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक कोई भी किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो कैसा काम है? ये बहुत बढ़िया काम है। इसे किसान आदमी भी, कोई भी इस काम को कर सकता है, कोई नौकरी वैसे वाला हो या किसान हो। ये बहुत ही कम समय का काम है, इसको कोई समय देना नहीं पड़ता। बस जब या तो इसकी देखभाल करते रहो, हाँ। कि जहां आपने उस माल को शिफ्ट किया है, या फिर शिफ्ट करते समय भाई इतना ही काम है। अब ये मक्खी तो अपना काम स्वयं करती है, पानी, खाना पाना जो भी है ये सब लाती हैं, अपना काम खुद करती है। हम तो जब शहद नहीं निकलता ऑफ सीजन में इन्हें 8वें दिन चीनी देते हैं, पॉलिथीन में पैक करते हैं और ये इनके ऊपर रख देते हैं, वो खुद पी लेती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हाँ, हमने इस तारीख को चीनी लगाई थी, अब इसमें 8 तारीख के बाद में फिर चीनी लगा, मतलब 8 दिन के बाद में फिर लगाएंगे। ये जो ऑफ सीजन है? जी जी। और बाकी जो सीजन रहता है? और बाकी की सीजन रहता है, जब देख लेते हैं हाँ भाई शहद आ रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा इसमें शहद आ रहा है, जब देख लेते हैं कि शहद बिल्कुल बढ़िया आ रहा है तो अपना लाते हैं 1-2 गांव से और 1-2 बंदे हेल्प के लिए और निकाल के नहीं अपना
सिल्ड, उस पर सिल्ड भी जम जाती है, जब ज़्यादा शहद हो जाता है उसे काट कर नहीं और निकाल देते हैं। तो प्योर शहद रहता है बिल्कुल जो आप प्योर शहद निकालते रहता है, हैं। बिल्कुल। अगर कोई किसान भाई आपसे बॉक्स लेना चाहता है जी, जी। तो आप बॉक्स उसको दे देते हैं? जी, बॉक्स देते हैं, हम सेल भी करते हैं। सेल कर देते हैं। जी। और अगर कोई अपना देश का कोई भी युवा या कोई भी किसान भाई या जिसकी भी ज़रूरत के हिसाब से शहद है, उसको शहद बिक्री करते हैं आप? शहद भी बिक्री करते हैं हम। हाँ। शहद बिक्री करते हैं। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आप हमारे YouTube चैनल पर आए और मेरे किसान भाइयों को और देशवासियों को आपने एक अच्छा मैसेज दिया है, एक नई चीज़ बताई है। और किसान भाइयों, जैसा कि मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो है नई नई चीज़ों की जानकारी देना, तो उसमें से एक मधुमक्खी पालन भी एक अच्छा कार्य है। अगर आप करने के इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें अच्छा इनकम स्रोत है और काम भी बहुत कम करना होता है। काम केवल या तो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना हो, या उसको ऑफ सीजन यानी जब मक्खियाँ शहद नहीं लेती हैं उस दौरान इनका पेट भरने के लिए इनको खुराक देनी पड़ती है हर हफ्ते, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। और आप भी इस कार्य में आ सकते हैं अगर कोई इच्छुक भाई है। और कपिल जी का नंबर दिए गए नीचे लेख में मैं नंबर डाल दूंगा। आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या बॉक्स खरीदने हो या आपको शहद खरीदना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और कपिल द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और अपने किसान भाइयों में भी शेयर करें। और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।